विभीषण का एक ऐसा काला सच जो शायद ही आप सभी को पता होगा। और क्या आप जानते हैं कि विभीषण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विभीषण के बारे में, उनकी मृत्यु कैसे हुई और वो आखिर कहाँ रहते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। दोस्तों, आपने सात चिरंजीवी नाम तो सुना ही होगा। सात चिरंजीवी यानी सात अमर लोग, और उनमें से एक का नाम है विभीषण। और आखिर रावण की मृत्यु के बाद विभीषण कहाँ चले गए, और क्या सच में आज भी कलयुग में जिंदा है? और अगर वो जिंदा है तो कहाँ रहते हैं? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, विभीषण को कौन नहीं जानता? विभीषण वही जो रावण का छोटा भाई, और विभीषण की मदद से ही रावण का वध हुआ था। भगवान श्री राम ने खुद विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और ये बात शायद ही आप सभी को पहले से पता होगी, लेकिन जानना तो ये है कि विभीषण जी रहते कहाँ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभीषण जी आज तक जीवित कैसे हैं। रामायण की कथा तो आप सभी को पता ही होगा, किंतु रामायण में जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था। और अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी थी, और वो थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। और त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के बारे में बताती थी। और त्रिजटा के रहने से ही माता सीता को थोड़ा सा सुकून मिलता था। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, विभीषण जी एक राक्षस कुल के थे, लेकिन भगवान नारायण के बहुत सच्चे भक्त थे। और इसलिए उनकी पुत्री भी नारायण की बहुत बड़ी भक्तिनी थी। और जब विभीषण के बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया, तो भगवान श्री राम उन पर बहुत प्रसन्न हुए। और श्री राम जी का भक्त होने के नाते वो लंका से श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या आया करते थे, और लंका के राजा बना दिए गए थे, क्योंकि विभीषण जी बिना श्री राम के रह नहीं पाते थे। और जब बहुत समय बीत गया, तब भगवान को अपने निज धाम जाने का समय आया, तो विभीषण जी ने प्रभु से दुखी होकर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको देखे बिना एक दिन भी नहीं गुजरता, और आप अपने लोक जा रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ रहकर आपके दर्शन कैसे करूंगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा कर सकते हो, और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। और उन्होंने जब कहा, मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उसके अंदर जो मूर्ति होगी वो मेरे ही स्वरूप होगी, और आप मेरे स्वरूप मेरी पूजा कर सकते हैं। और यह बात सुनते ही विभीषण जी नतमस्तक हो गए, और उन्होंने सोच लिया कि आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री राम के अवतार होंगे, और उनके दर्शन प्रातः काल होते रहेंगे। और यह बात सुनते ही विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए, और तब भगवान श्री राम अपने बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री राम के वरदान के बाद श्री हनुमान जी यहाँ धरती पर रह गए, और विभीषण जी आज भी लंका में रहते हैं। काफी लोगों को यह जानकारी है कि रोज सुबह जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा स्वयं महाराज विभीषण ही करते हैं। और कई लोक कथाओं में एक कथा बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल की बात है, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह जगन्नाथपुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, और ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ उनको स्वयं दर्शन देते हैं। और तब विभीषण जी ने उनके सामने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इतने दिन से आपके दर्शन के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार अपने पावन कदम मेरी लंका में भी रख दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की पावन धरती बन जाए। तब भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब वो घड़ी आ गई, जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। और मैं आपको यह बता दूं कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बहुत सच्चे भक्त रहते हैं, और जिसका नाम बलराम दास है। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले
तो वहाँ उनका मठ भी पड़ा। और तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को दर्शन देने के लिए उनके मठ में पहुंचे। और तब भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। जगन्नाथ जी से बातें करने के बाद जगन्नाथ जी ने बताया कि मैं विभीषण को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। और तब बलराम दास ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी लंका साथ ले चलिए। और तब भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को भी अपने साथ लिया और चलते समय जगन्नाथ जी ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो कि एक सोने का था और कहा कि वापस जब आऊंगा तब यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि इसे जगन्नाथपुरी में लेके जाना है। भगवान दास बेहद खुश हो गए और अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुंचे तो विभीषण जी ने दोनों लोगों को बहुत ज्यादा स्वागत किया। और इसके बाद विभीषण जी ने दो मोतियों की मालाएं बनाई और वह माला बेहद ही दुर्लभ फूलों से बनी हुई थी और दोनों मालाओं को बनाकर भगवान जगन्नाथ जी के गले में पहना दिया। विभीषण जी की ये भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए और फिर लंका को और लंका के वासियों को आशीर्वाद दिया और अपने धाम को निकल पड़े। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचने ही वाले थे, बीच में बलराम दास जी का मठ आया। फिर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि बलराम, अभी तुम जा सकते हो और काफी भ्रमण के बाद तुम थक गए होगे। और तब भगवान जगन्नाथ के कहने पर बलराम दास जी अपने मठ को चले गए। और ऐसा बताया जाता है तब वहां पर बलराम दास जी को बाद में याद आया कि भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हें एक सोने का मटका दिया था जो कि वो भूल चुके हैं। और जब तक उन्हें याद आया तब तक जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ पहुंच चुके थे। और इधर जगन्नाथ मंदिर में सभी लोग बातें करने लगे कि आखिर सोने का मटका कैसे गायब हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। और तब उस समय जगन्नाथपुरी के एक राजा थे जिनका नाम रुद्र प्रताप था। रुद्र प्रताप जी के पास यह खबर पहुंची। तब रुद्र प्रताप ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ का वह मटका किसी चोर ने चुरा लिया होगा। और जब ये बात जंगल में आग के जैसे फैली तब पूरे राज को पता चल गया। और इस बात को बलराम दास जी ने जब सुना तो उन्हें पता चला कि यह मटका तो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं दिया था। और तब भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। और तब जगन्नाथपुरी में महाराजा रुद्र प्रताप के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह मटका स्वयं मुझे भगवान ने दिया था। लेकिन रुद्र प्रताप ने इस बात को माना नहीं और उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और चोरी का आरोप लगा दिया। और तब बलराम दास जी रोने लगे और तब उन्होंने सारी बात बताई कि आखिर कैसे भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें खुद वो मटका दिया था। और तब बलराम दास जी ने सभी को ये भी बताया कि आखिर कैसे जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने विभीषण जी को ये आशीर्वाद दिया था कि वो सबसे पहले दर्शन कर सकते हैं। और शायद आप सभी को ये भी पता होगा कि जब कभी भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो कुछ समय के लिए उनकी रथ यात्रा एक स्थान पर रोक दी जाती है और कहते हैं कि हमेशा की तरह सबसे पहले विभीषण जी भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे, फिर रथ यात्रा आगे बढ़ जाएगी। इस पौराणिक कथा से हमें ये पता चलता है कि विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वो लंका में रहते हैं और उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया ही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।